दिन दिया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसके उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Okay, I'm sorry, just 1 minute. Amen. Okay, आइए हम निकाल लीजिए, परमेश्वर के वचन से हम निकाल के पढ़ेंगे और परमेश्वर हम उस वचन से अध्ययन करने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया और हम विश्वास करते हैं जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है तो निश्चय उसके आशीष और उसकी करुणा हमारे बीच में सदा बनी रहती है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की करुणा हमारे बीच में सदा बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर जब भी हमसे बातें करता है वो कार्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले हफ्ते प्रभु ने हमें आशीषित किया, बहुत सुंदर तरीके से हमें चलाया और उसकी अगुवाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे जवान सिंह भूखे रह सकते हैं परंतु उसके खोजे कोई भी भली वस्तु को घटी। आप विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं भी विश्वास करता हूँ कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने कार्य किया, पर हमें प्रार्थना करना इस महीने की परमेश्वर न्यूज़ में हर जगह में दिखा रहे कि बहुत सी बीमारियाँ फैल रही है, बहुत सी बीमारी जो है भारत देश में आ रही है। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन बीमारियों से हमें छुटकारा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 40वां वचन निकाल लीजिए। मरकुस उसका 40वां अध्याय, वही पहला अध्याय 40 निकाल के पढ़, 40 से लेकर 45 तक पढ़ेंगे। मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 40 से लेकर 45। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ाकर कि उन पर गवाही हो। परंतु वे बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इस वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वचन में वचन कहता है, अगर आप निकाल के पढ़ोगे उस वचन के वचन कहता है यहाँ पर 40 वचन पढ़ना निकाल कर। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जो कोढ़ी आया है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आप समझ सकते हो उन दिनों में एक कोढ़ी जब एक बीमार होता है या उसकी बीमारी आती है एंड देयर इज अ सोशल आइसोलेशन होता है। सोशल आइसोलेशन मतलब पूरी तरह के समाज से वो क्या होते हैं, उन्हें बहिष्कार कर दिया जाता है। उसके अलावा उनके मानसिक तनाव से होकर जाते हैं और उसके अलावा जो है साथ ही साथ धर्म की ओर से भी उन्हें क्या मिलता है, सताव मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझते हैं, नॉट ओनली रिलीजियस, ना केवल समाज से उन्हें बाहर निकाला जाता है, ना केवल उन्हें जो है उन्हें परिवार से अलग होना पड़ता है या मानसिक तनाव से होकर जाना पड़ता है, धर्म से भी क्या मिलता है, उन्हें सताव मिलता है। उस व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह के पास आने का एक ही मकसद है, क्योंकि उसने भी कई याजकों के पास गया, कई लोग के पास गया, पर उसको सताव के अलावा कुछ भी नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम बंधनों जो बंधुआई में है उनको क्या कर सके, क्या कर सके, सबको अलग अलग बिठाओ। एक
एक एक कोने में बिठाओ, वो कारपेट के एक कोने में बिठाओ, एक कोने में वहां बैठो, ऐसे करके दूर दूर बिठाओ, दूर दूर, पास पास नहीं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। धर्म से भी उन्हें क्या मिला? सता मिला। और वचन कहता है, या विंसी थोड़ा आगे आ जाओ, तुम बहुत पीछे चले जाती हो, आगे आ जाओ, राइट, ओके। और यीशु मसीह के पास आके उसने एक ही सवाल पूछा, क्या तू मुझे चंगा करेगा? आर यू विलिंग? प्रेज द लॉर्ड। 41 वचन क्या कहता है? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। Praise the Lord. What Bible says? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। Praise the Lord. सवाल ये है कि परमेश्वर क्या मुझे चंगा करना चाहता है? Isn't it or not? Yes. प्रभु आपको और मुझे क्या करना चाहता है? चंगा करना चाहता है। पर चंगाई को पाने के लिए मुझे भी उसके पास आना है। God is willing. परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। बट आर यू विलिंग? क्या आप इच्छा रखते? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आप उसके पास जाना पसंद करते हैं? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास जो भी आता है, प्रभु उसे कभी क्या नहीं करता? नहीं टुकारता। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर वचन कहता है, समाज ने उसे ठुकरा दिया था, राइट? परिवार वालों ने ठुकरा दिया था, यहां तक जो है याजक और लेवी जो लोग हैं, याजक और महायाजक, उन्होंने भी ठुकरा दिया था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? उसे ठुकराया नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। लोग हो सकता है बीमारी को किसी पाप का एक दर्जा दे दे, इसने पाप किया है, बट गॉड नेवर टेक पास्ट मिस्टेक्स। जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर कभी पिछले गलतियों को कभी क्या नहीं करता? नहीं करता। गॉड नेवर नोज यू बाय योर लेबल। परमेश्वर आपके लेबल के अनुसार आपको नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लेबल के हिसाब से क्या नहीं, आप जो भी होंगे, आपको कोई भी किसी भी नाम से पुकारेंगे, कोई परवाह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साउथ इंडिया में नाम रखते हैं, अगर कोई लंगड़ा के जा रहा है तो बोल देंगे, उसका नाम होगा पीटर होगा तो बोल देंगे, अबे लंगड़ा पीटर। कैसा नाम रखते हैं? साउथ इंडिया में ऐसा नाम रखते हैं, लंगड़ा पीटर। अगर कोई अंधा होगा और उसका नाम मेरी होगा, अरे वो अंधी मेरी। क्या नाम रखेंगे? अंधी मेरी। तमिलनाडु में जाओगे आपको ऐसे ही नाम मिलेगा, क्योंकि 3-4 नाम होंगे। तो वहां पे जब कोई वो तोतलाने वाला, अरे वो तोतला जेकब कहाँ गया? तो वहां पे साउथ इंडिया में क्या करते हैं, आप लोगों को पता, यहाँ इंडिया नॉर्थ इंडिया में रखते हैं, ऐसे नहीं रखते, पर साउथ इंडिया में वो ये बहुत साधारण बात है, और उनका नाम ही ऐसे पड़ जाता है। एक मुझे याद है, एक आदमी है जो उसका नाम माइकल है, पर वो ज्यादा आंखों को ऐसे चिमटता रहता था, तो उसका नाम रख दिया चिमटकन माइकल, राइट? सो ऐसे नाम रख देते हैं, राइट? मे बी यू माइट हैव पास्ट नेम्स। ये झूठा है, ये व्यक्ति चोरी करता है, बहुत झूठ बोलता है, बट वंस यू हैव कम टू जीसस, गॉड इज रेडी टू चेंज योर पास्ट। आप चाहे किसी भी नाम से क्यों ना हो, आपको लोग पुकारे, आपको बेइज्जती करे, आपके इज्जत ना करे, आपको बहिष्कार करे या आपको तिरस्कार करे, when you come to Jesus, praise the Lord, God never handle you according to your label. परमेश्वर आपके लेबल के हिसाब से आपसे बातें नहीं करेगा। आपका लेबल चाहे कुछ भी हो, आप लेबल मतलब जानते हैं? हर एक शर्ट के पीछे एक लेबल होता है, राइट? लेबल यहाँ पे देखो, इसे क्या कहते हैं? अब आप शर्ट कौन से पहने तो किससे पता चलता है? शर्ट के लेबल से। अगर आप अरे कौन सा शर्ट पहना, तुरंत लोग क्या करेंगे? आपके लेबल को चेक करेंगे, शर्ट में कोई लेबल है या नहीं। हाँ लेबल है, तो क्या बोलेंगे? यस, ओ यूएस पोलो का शर्ट पहना है, वैन हुसन का शर्ट पहना है, लामोड का पहना है, कॉप का पहना है। मैं ज्यादातर कॉप का ही पहनता हूँ, कि सबने कॉप में गिफ्ट दिया मुझे, राइट? कॉप का कॉप का। सी लेबल, दिस शर्ट इज नोन बाय द लेबल। ये लेबल हटाने से ये शर्ट का कोई भी नाम, चाहे आप कितना भी सस्ता शर्ट बना लो, पर उसके ऊपर लेबल बहुत जरूरी है। वो लेबल तय करता है कि इस शर्ट का कीमत क्या रखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
हो सकता है समाज ने आपको कोई भी लेबल लगाया हो जिसमें आपका वैल्यू कम हो, बट गॉड रिमूव दैट लेबल। प्रभु यीशु मसीह उन लेबलों को क्या करता है, हटा देता है। व्हेन यू कम टू जीसस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। योर लेबल चेंजेस, आपका लेबल चेंज होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज विलिंग, परमेश्वर चाहता है। पिछले हफ्ते में नमक के बारे में मैं आपको बता रहा था, नमक नमक नमक। परमेश्वर ने हमें एक लेबल दिया, हम नमक है। प्रेज द लॉर्ड, नमक है। आपको पता है जो स्वर्गदूत संदेश लेके आता है उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, क्या नाम है? ओके, जिब्राइल। और जो लड़ता है उसका नाम पता है, जो स्वर्गदूत लड़ता है? मिखाइल, राइट। और जो जो रक्षा करता है, आपको नाम है उसका एक और नाम पता? रफाएल। बता, रफाएल। सबके नाम के आगे क्या है, अंत में क्या है? एल, ELL। आप जानते हैं एल का मतलब क्या है? एलोहिम, परमेश्वर करके। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन गॉड गिव्स द नेम, इसलिए मैं कहता हूं सावधानी से अपने बच्चों का नाम रखो। चैट जीपीटी देख कर नाम मत रखो, गूगल में देख के नाम मत रखो। फेमस नाम क्या है, राइट, वो नाम से नाम मत रखो। ये इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या करे, मत सर्च करो। कीप द नेम व्हाट गॉड गिव्स यू, उस नाम को रखो। परमेश्वर ने जैसे ही नाम चेंज किया, उसका कैरेक्टर ही बदल गया। याकूब का नाम हटाकर परमेश्वर ने इज़राइल रखा, उसका कैरेक्टर बदल गया। अब्राहम से परमेश्वर ने अब्राहम देशों का पिता बनाया, फादर ऑफ मेनी नेशन बनाया। और वैसे ही हुआ, उसको अनेक लोगों का पिता बन गया। हमारा भी वो पिता बन गया। सी, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए परमेश्वर ने आदम को कहा सारे जानवरों का नाम रखो। सोच के देखो, बिकॉज द नेम इट इज कॉल्ड फॉर यू फ्रॉम फॉर द कैरेक्टर। जो नाम रखा जाता है वो कैरेक्टर को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कॉल, यू नो द कैरेक्टर। वचन कहता, अगर सोच के देखो, टाइगर का नाम कैट होता तो कैसा लगता है? ओ, कैट आ गया, कैसा लगेगा? लायन का नाम अगर हम बोले कि कुत्ता आ गया, कैसा लगेगा? लायन हटाकर डॉग, सी दैट लायन, लायन बोलते ही वो कैसा लगता है? ऑफ कोर्स एकदम उसको सब हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाता है। स्नेक, सोच के देखो आदम ने कितना बुद्धिमानी से नाम रखा। वो हमेशा ऐसा करता है, उसमें स्नेक। प्रेज द लॉर्ड। सी, और एवरी नेम, हर एक जानवर का नाम उसका चरित्र को दर्शाता है कि नहीं? मगरमच्छ, सोच के देखो, मगरमच्छ कहते हैं हमारे आंतड़ियां भी कांपने लग जाती हैं, है ना? अब समझ पा रहे? मछली, पक्षी, हर पक्षी को नाम रखा। तोता, कौवा, चील कहते हैं, हमें लगता है कैसा लगता है? चील, और उड़ तो भयंकर उड़ने वाला, बच्चे को भी उठा लेगा। सी, इमेजिन करो, द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी जब नाम रखते हैं अपने बच्चों का, डोंट कॉल इट, राइट, ऐसे ही वैसा नाम मत बुलाइए। पीटर बुला के वो जाके कुछ और कर रहा है, वैसा नहीं। कम ऑन, पुट हिम इनटू द कैरेक्टर। उस बच्चे को उस कैरेक्टर में लेके आओ। जोशुआ रखने से जोशुआ का कैरेक्टर ही नहीं है तो उसका नाम रख के क्या फायदा, राइट? हालेलुया, राइट? अच्छा, पीटर रखने से क्या, पीटर का कैरेक्टर नहीं है तो क्या है, कोई फायदा? अच्छा, वो पास्टर बाइबल से नाम नहीं रखा, डिफरेंट नाम रखा, जियाना। क्या रख दिया? जियाना। वो तो बाइबल में है ही नहीं, पर उसका भी एक अर्थ होगा, राइट? क्या अर्थ है? परमेश्वर दयावंत है, राइट? सो व्हाट यू हैव टू टीच दैट चाइल्ड? सी, द नेम शुड बी इन एक्शन। नेम से आपका जीवन पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर दयावंत, कितना अच्छा नाम है, राइट? परमेश्वर दयालु है। सो उसकी, उस लड़की के अंदर क्या कैरेक्टर होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिताजी, मैं हमेशा कोसता रहता था, पापा हर बार मेरा नाम जॉर्ज फर्नांडिस, हर कोई बोल, फिर जॉर्ज फर्नांडिस का नाम का अर्थ है किसान। क्या है? किसान। किसान का मतलब बाइबल क्या कहता है? खेत तो पक्के मजदूर, और जो खेत में काम करने वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं खेत में काम करने वाले को? किसान। प्रभु मुझे सही जगह में लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। सी,
हालेलुया, दैट्स व्हाट द नेम, नाम का यही प्रतिफल है. सो व्हेन गॉड कॉल्स यू, परमेश्वर आपके लेबल को नहीं देखता है, आपको परमेश्वर आपके बेटे और बेटी के रूप में आपको पुकारता है. आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एंड व्हेन ही कॉल्स यू, योर लेबल चेंज. नाउ हाउ यू विल एक्ट. आप परमेश्वर के संतान तो कैसे एक्ट करोगे? भिखारी के समान? हाँ, कैसे एक्ट करोगे? हाँ, प्रेज द लॉर्ड. अब राजकुमार कैसे रहते हैं? चिंता करते किसी भी बात की? हाँ, रोते रहते हैं, भिखारियों की तरह रहते हैं, हाँ, गरीबों की तरह ऐसा नहीं. कैसे रहते हैं? नहीं. उनके कपड़े कैसे होते हैं? उनके बाल कैसे होते हैं? मैं आज निकला घर से तो मैंने बोला दाढ़ी नहीं बनाया. पहली बार मैं फ्राइडे के दिन दाढ़ी नहीं बनाया. यूजुअली मैं दाढ़ी बना देता हूँ, पर आज मैं नहीं बनाया. बाल भी थोड़ा ऐसे नहा कर ढंग से कंघी नहीं किया, और वो बैठ भी नहीं रहा. बैठ भी नहीं रहा. तो अब पहली बार मैं ऐसे आते समय बोला कि एक सीढ़ी से उतर सी, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे, कैसे आना चाहिए? राजकुमार की तरह, राइट. अब राजकुमार कैसे आते हैं? परफ्यूम लगाकर स्मार्ट बनकर आते हैं. प्रेज द लॉर्ड. कैसे आते हैं? थिंक अबाउट योरसेल्फ. हम कैसे आ रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? प्रेज द लॉर्ड. लेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. परमेश्वर ने आके पूछा, उसने आके पूछा, मेरा लेबल, मैं कोडी हूं, क्या तू चाहता है मेरे लेबल को बदल सकता है? आर यू विलिंग टू चेंज माय लेबल? परमेश्वर ने कहा यस, मैं तैयार हूं, मैं तेरे लेबल को हटाने के लिए तैयार हूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. योर कंडीशन विल नेवर डिटरमाइन योर वैल्यू. आपका परिस्थिति आपका मूल्य नहीं लगा सकता है. प्रेज द लॉर्ड. क्या नहीं लगा सकता? आपका परिस्थिति आपका मूल्य नहीं लगा सकता है. हो सकता आपकी परिस्थिति बहुत दुखदायक होगा, पर आपका मूल्य क्या है? परिस्थिति के अनुसार आपका मूल्य नहीं लगेगा. परमेश्वर परिस्थिति के अनुसार, लोग आपको चाहे कुछ भी सोचे आपके परिस्थिति को देखकर, परंतु परमेश्वर आपके परिस्थिति में भी आपको राजकुमार करके देखता है. प्रेज द लॉर्ड. आप बीमार हो, उसके लिए राजकुमार है. आप चाहे गंदे हो, उसके लिए राजकुमारी हैं आप. परिस्थिति आपका निर्णय नहीं लेता है. पूरे ध्यान में रखे, बगल में देख के बोलिए, आपकी परिस्थिति आपका निर्णय नहीं लेता है. Praise the Lord. So your value, whatever value you have, that is the King God's children. आपका मूल्य क्या है? क्या है? आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं. हालेलुया. वैन हुसैन के शर्ट अगर एक गरीब भी पहने, वैन हुसैन का शर्ट अमीर भी पहने, क्या उस शर्ट का वैल्यू खत्म हो सकता है? आप सोच के देख, खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता. बिकॉज दुकान एक है, लेने वाला चाहे कोई भी हो, पर कहां से लिया है? मैंने कहां से शर्ट लिया है? वैन हुसैन से. वैन हुसैन, चलो अटा कॉब रख लेते, कॉब सब जानते हैं, या लामोड हो गया, लामोड सब जानते हैं, या कैंटरबिल हो गया. ये सब शर्ट है. पीटर इंग्लैंड, ये सब शर्ट है. आप चाहे किसी भी दुकान से खरीदे, चाहे अमीर खरीदे, गरीब खरीदे, चाहे कोई भी पहने, पर ये शर्ट कहां का है? भाई वहां का है जहां से सब ले रहे हैं. जहां पे उस अमीर ने भी लिया, उस गरीब ने लिया, मिडिल क्लास ने लिया, उसी तरह आप चाहे आकार से आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, पर आपने जिसको अपने जीवन में बुलाया है, उसने आपको और मुझे परमेश्वर का बेटा बना दिया. चाहे अंबानी यीशु को करके पुकारे, या मैं यीशु को कहीं से भी पुकारूं, चाहे अंबानी यीशु को पुकारे, तब भी परमेश्वर कहेगा वो मेरा बेटा है. मैं यीशु को पुकारो, तब भी परमेश्वर क्या कहेगा? ये मेरा बेटा है. अगर परमेश्वर को वो देखकर पुकारे, परमेश्वर अंबानी कहे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे को एक गाड़ी की जरूरत है, परमेश्वर उसे एक और गाड़ी देगा. मैं भी पुकार के कहूं मुझे गाड़ी चाहिए, तो परमेश्वर मुझे भी देगा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
सो कम टू जीसस, हमेशा प्रभु यीशु के पास आ जाओ। लेबल चेंज करना है, आ जाओ। कैटेगरी चेंज करना है, आ जाओ। किसके पास आना होगा? परमेश्वर के पास। When you come and everything will be changed. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जब भी आप अपना लेबल चेंज करने के लिए आते हैं या परिस्थिति को बदलने के लिए आते हैं, तो याद रखना विश्वास के साथ आइए। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे वचन क्या कहता है? वो विश्वास के साथ क्या किया? प्रभु यीशु के पास आया। ब्रिंग योर फेथ। क्या 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 करना है? आपके विश्वास को भी क्या करना है? मुझे तो विश्वास नहीं है, फिर भी चलते हैं चर्च, कुछ हो जाएगा तो ठीक है। Nothing will happen. When you come to Jesus, you come with your faith. क्यों? क्योंकि God want to heal you, but He also want to see your faith. परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चंगा करे और आपकी परिस्थिति को बदले, परंतु वो ये भी चाहता है कि आप विश्वास के साथ उसके पास आए। कैसे आए? विश्वास के पास आए। Because Jesus has the power. परमेश्वर के पास सामर्थ है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God doesn't need complicated prayer. परमेश्वर नहीं चाहता तुम प्रार्थना बहुत ज्यादा शब्दों को मरोड़ चोड़ के प्रार्थना करो, नहीं चाहता। परमेश्वर से उसने कहा तू चाहता है? परमेश्वर क्या तू चंगा करेगा? उसने कहा हाँ मैं चाहता हूं। सिंपल। He came with simple faith. साधारण विश्वास के पास आया। आगे उसने घुटना टेक कर 40 दिन का उपवास रखूंगा, उसके बाद दाढ़ी बढ़ा लूंगा, उसके बाद नहाऊंगा नहीं, और उसके बाद प्रभु के पास घुटना टेक कर शब्दों का तोल मोल करूंगा, बाइबल के वचनों को टूस टूस के प्रार्थना करूंगा। उसने ऐसे कुछ भी नहीं किया। I want to get healing. Jesus, are you willing to heal me? Yes, I'm willing. क्या आप तैयार हो मुझे चंगा करने? या मैं तैयार हूं। और उसने इतने कहा मैं विश्वास के साथ, एंड तुरंत वो क्या हो गया? चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आप आते हो तो विश्वास के साथ आइए। क्या गाइए? विश्वास के साथ आइए। नहीं अभी आराधना में नाचूंगा और उसके बाद आराधना हाथ उठा के करूंगा, उसके बाद वचन सुनूंगा, फिर आखिर में प्रार्थना। क्या पता अंदर घुसते प्रभु आपको चंगा कर दे। Praise the Lord, because your faith has a power to bring down heaven. आपके विश्वास में इतना सामर्थ्य है, स्वर्ग को आप दरवाजे पे भी लेके आ सकते हो। Praise the Lord. याद होगा जब 10 कोढ़ी आए, प्रभु यीशु को अपने कोढ़ी दिखाए, तो यीशु ने बोला जाओ याजक को जाकर दिखाओ। और जब रास्ते में जा रहे थे दिखाने के लिए, क्या करने गए थे? They know that याजक के पास वो नहीं जा सकते। उनको पता है याजक के पास जाएंगे तो धर्म से भी धर्म संकट उनके ऊपर आ जाएगा। फिर भी उन्होंने क्या कहा? उसने यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर क्या करो? अपने याजक को दिखाओ। और वो चले गए, ये नहीं सोचा कि क्या होगा। और वो याजक के पास जाने लगे और जाते जाते मार्ग में वो क्या हो गए? चंगे हो गए। Praise the Lord. See, they carried the faith. उन्होंने ये नहीं पूछा प्रभु यीशु मसीह याजक के पास नहीं जा सकते, हमारे पास कोढ़ी है, हम कोढ़ हैं, जाएंगे तो क्या होगा? याजक नहीं देखेगा। उसने बोला जाओ दिखाओ। बस दिखाने गए और चंगे हो चुके थे। जब याजक के पास गए, याजक भी घबरा गया होगा, अरे ये कोढ़ी लोग हैं, मेरे पास क्या रहे? तो देखा उनके शरीर में एक भी कोढ़ नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों यीशु मसीह हमारे जीवन में चंगा करता है? क्योंकि वचन कहता है, बाइबल में क्या लिखा हुआ? 43 वचन क्या लिखा हुआ है? 41। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। सी, जब विश्वास के साथ आप आते हो, बाइबल कहता है उसने उस पर क्या किया? तरस खाया। हालेलुया। माय गॉड इज अ गॉड ऑफ कंपैशनेट। मेरा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। बोलिए मेरा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। आमेन। दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ जीसस। यीशु का सबसे सुंदर बात क्या पता है? ही नेवर रिजेक्ट एनीवन। वो किसी को क्या नहीं करता? रिजेक्ट नहीं करता। चाहे कोई भी आए,
वो क्या करता है? तरस खाता है. There is only one condition. You should have faith. जब आप उसके पास आते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? विश्वास. क्या होना चाहिए? बोलिए, विश्वास होना चाहिए. Praise the Lord. सोशल उसका जो जीवन मैटर नहीं करता, वो कैसा मैटर उसका जीवन है. उसने कितना खून किया, कितना चोरी किया, कितना झूठ बोला, इट डजंट केयर फॉर हिम. वो चिंता नहीं करता. वो इतना करता है कि मैं तरस खाने वाला परमेश्वर हूं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. लोगों ने उस व्यक्ति को अशुद्ध करके ही देखा. कैसे देखा? आप जानते कोड़ी को क्या बोलते थे उस जमाने में? अशुद्ध लोग हैं. बट नोबडी ट्राइड टू क्लेंस हिम. किसी ने भी कोशिश नहीं किया कि उसको क्या करूं, मैं शुद्ध कर सकूं. एंड व्हाट बाइबल सेज, व्हेन ही केम टू जीसस, जीसस टच्ड हिम. प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसका छूकर उसे क्या किया? प्रेज द लॉर्ड. That's what we say. Come on, let's wait for the touch of the Lord. आइए हम प्रभु यीशु मसीह के उस स्पर्श को हम महसूस करें. Hallelujah. When you come, Jesus never does like this. अरे दूर हट जाओ. नहीं. He always comes and touch. For example, उड़ाव पुत्र भाग के चले गए. जब वापस आया तो उसके पिता ने क्या किया? जाकर क्या किया? गले लगा लिया. उसका बेटा बोल रहा, अरे आप ये तो गंदा है, ये तो आपका बेटा है जो आपको छोड़ के चले गया. उसने क्या कहा? मेरा बेटा खो गया था और वापस आ गया. हालेलुया, हालेलुया. See, when he touches, जैसे उसने उड़ाव पुत्र को छुआ, उसके ऊपर का वस्त्र बदल गया, उसके पांव में जूते आ गए, उसके हाथों में अंगूठी आ गया, और उसी रात को पार्टी भी हुआ. See the touch of the Lord, how it transformed the people. उसने बस छुआ उस उड़ाव पुत्र को, गले से लगाकर छुआ, और तुरंत उसके जीवन में सारा कुछ बदल गया. जो व्यक्ति सुअरों का खाना खाने तक चले गया था, जो व्यक्ति उस सुअरों के साथ रहता था, जिसके ऊपर बदबू आ रहा था, जिसके वस्त्र भी उसके वस्त्र भी इतने गंदे थे, जिसके पांव में एक जूते भी नहीं थे, जिसके पांव हो सकता है इतने दूर चल के कांटे, हो सकता है कि सारे कीचड़ से भरा. जस्ट वन टच ऑफ द लॉर्ड, एक उसका यीशु मसीह का छूना, उसका जीवन बदल गया. हालेलुया. एक छूना उसके ऊपर उसके पिता ने कहा, इसको नए कपड़े दो. सी, he didn't say bring used cloth. उसने ये नहीं कहा कि उन कपड़ों को लेके आओ जो वो छोड़ के गया था. He didn't say that. उसने क्या कहा? नए कपड़े लेके आओ, नए जूते लेके आओ, अंगूठी दो. Everything was changed. सब कुछ क्या हो गया? उसका जीवन का बदल गया. Just one touched. अब सोच के देखिए, इस कोड़ी ने कुछ जैसे यीशु ने छुआ होगा, how much he was broken, how much he was neglected, how much he was rejected. जैसे उसके यीशु के हाथों के एक स्पर्श ने उसका जीवन को क्या कर दिया? अंदर से बाहर तक नया कर दिया. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Now that same person who was rejected before, now he was no more rejected, any more rejected. Praise the Lord. जो व्यक्ति पहले उसको तिरस्कार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, अब यीशु के छूने से अब वो कभी रिजेक्ट ही नहीं हो सकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वो कभी रिजेक्ट हो सकता है? नहीं. यही है प्रभु यीशु मसीह. यही है जब हम उसके पास आते हैं. यस, गॉड विल. हर शुक्रवार को परमेश्वर चाहता है कि मैं किसी ना किसी को क्या करूं? चंगा करूं. If you are willing, आप अगर तैयार हो तो वो चंगा करेगा. Praise the Lord, praise the Lord. जब आप टूटे हुए, He is willing to heal your heart. अगर आप टूटे तो वो आपके टूटे हुए हृदय को क्या करने के लिए तैयार है? चंगा करने के लिए तैयार है. When you are rejected, जब आपको लोगों ने छोड़ दिया है, then He is ready to accept you. वो तैयार है आपको क्या करने के लिए? ग्रहण करने के लिए. When you don't have hope,
आपके पास कोई आशा नहीं है, डॉक्टर के पास गए कुछ आशा नहीं है, परिवार वालों ने सारा आशा को तोड़ दिया, डू नॉट वरी, जीसस इज विलिंग टू गिव यू अ न्यू होप। परमेश्वर तैयार आपको एक नई आशा देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज द कंडीशन? विश्वास के साथ क्या करो? विश्वास के साथ, विश्वास के साथ उसके पास आओ। हालेलुया। नाउ आई हैव अ 3 क्वेश्चन फॉर यू। आर यू विलिंग? क्या आप तैयार हैं यीशु के पास आने के लिए? मैन, आर यू रेडी टू रिसीव हिज टच? आप उसके स्पर्श को चाहते हैं कि वो आपको छुए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आर यू रेडी टू बी हिज चाइल्ड? आप उसकी संतान बनना चाहते हैं कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। लेट्स प्रे, कम ऑन। हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रे। हम प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना में चलाते हैं, जस्ट ओपन योर माउथ, अपने मुंह को खोलिए और प्रार्थना में जाइए। हालेलुया। इफ यू आर रेडी दिस इवनिंग, गॉड इज गोइंग टू हील यू। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। इफ यू आर विलिंग, गॉड इज गोइंग टू हील यू। थैंक यू जी। सब खड़े हो जाए या आप बैठ के घुटना टेक कर जहां पे भी है। इफ यू आर विलिंग, वो तैयार है। हालेलुया। यस साल अपनी आंखों को बंद करें, सब मिलकर, सब मिलकर। हालेलुया। जीसस इज विलिंग,